जय लक्ष्मी गणेश। दीपावली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। लोग इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और एक दूसरे के घर गिफ्ट देकर इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे एक कहानी ये है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत पूरी अयोध्या नगरी में दिए जलाकर किया था। क्योंकि उस दिन कार्तिक मास की अमावस थी, इसलिए हर साल उसी दिन को लोग दीपावली के रूप में मनाने लगे। लेकिन यहाँ ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि आखिर इस दिन लोग भगवान राम की जगह लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों करते हैं। तो इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर धार्मिक कथा जुड़ी है जो हर उस मानव को जाननी चाहिए जो दिवाली मनाता है। तो चलिए दिवाली के मौके पर आज मैं आपको वही कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिए। बहुत पुरानी बात है। ये बात उस समय की है जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था। उस समय देवता और राक्षसों के बीच रोज लड़ाई झगड़े होते थे। जब भी दोनों के बीच युद्ध होता तो जीत हमेशा देवताओं की होती और राक्षस मारे जाते। इसका असर ये हुआ कि देवताओं से डरकर राक्षस पाताल लोक में जाकर छिप गए। क्योंकि देवताओं के साथ लक्ष्मी जी थी, इसीलिए देवता हमेशा राक्षसों पर भारी पड़ते थे। माता लक्ष्मी अपने 8 स्वरूपों के साथ इंद्रलोक में ही रहती थी। इसी वजह से देवताओं में भी अहंकार आ गया। वक्त बीतता गया और फिर एक रोज एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस घटना की वजह बना दुर्वासा ऋषि का वो श्राप जिसकी देवताओं को भारी कीमत चुकानी पड़ी। असल में दुर्वासा ऋषि एक रोज समामन की माला पहनकर स्वर्गलोक की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें इंद्र देवता मिले। हाथी पर बैठे इंद्र देवता को देख दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी माला इंद्र की तरफ फेंक दी। इंद्र देवता न जाने किस धुन में डूबे थे। वो दुर्वासा ऋषि की माला को नहीं संभाल पाए, जिसके बाद माला नीचे जमीन पर गिर गई और इंद्र के हाथी ऐरावत के पांव के नीचे कुचली गई। इस तरह अपनी माला का अपमान होता देख दुर्वासा ऋषि इंद्र देवता पर क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। जिस चीज पर तुम घमंड करते हो वो आज ही तुम्हारे पास से पाताल लोक चली जाएगी। ऋषि का श्राप सुनकर इंद्र देवता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब श्राप को भुगतने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऋषि के श्राप की वजह से माता लक्ष्मी इंद्रलोक को छोड़कर पाताल लोक चली गई। राक्षस खुश हुए। लक्ष्मी माँ के आने से राक्षस देवताओं से भी ज्यादा बलशाली हो गए थे। उन्होंने धरती पर ऐसा उत्पात मचाया कि चारों तरफ मार काट मचने लगी। लोग त्राहिमाम करने लगे। राक्षसों के कोहराम से तंग आकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से लक्ष्मी जी को वापस बुलाने का समाधान पूछा। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय बताया। असुरों को अमृत का लालच देकर देवताओं ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए मना लिया, जिसके बाद देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ जो हजारों साल तक चला। इस मंथन में ब्रह्मांड को कई ऐसी सौगातें मिली जिसमें देवताओं के साथ साथ पूरी मानव जाति का उद्धार हुआ। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए, तो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन धन धान्य और समृद्धि के साथ माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ। माँ लक्ष्मी को देखकर देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का स्वागत किया। लक्ष्मी माँ के आने से देवताओं को उनकी खोई हुई शक्तियां वापस मिल गई। धन और संपत्ति से उनके भंडार भर गए। जिस दिन ये घटना हुई वो कार्तिक मास की
अमावस थी। जिस तरह माता लक्ष्मी ने देवताओं को संपन्न किया, उसी तरह समस्त मानव जाति सुख और संपन्नता के साथ अपना जीवन बिता सके। हर किसी को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, इसी मंगल कामना को लेकर तभी से हर साल कार्तिक मास की अमावस को लोग लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं और इस दिन को सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के तौर पर मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन दिए जलाकर, मिठाइयां बांटकर, घरों को रंगोली और झालरों से सजाकर गणपति महाराज के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। युग बीत गए, लेकिन आज भी हमारे धर्म में सदियों पुरानी लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है।